नमस्कार किसान भाइयों, जय किसान चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आए हुए हैं वसुंधरा कृषि यंत्र। ये कहाँ पर है? भोपाल में, भोपाल मध्य प्रदेश में। तो सर के यहाँ विभिन्न प्रकार के कृषि यंत्रों का निर्माण होता है और अच्छी क्वालिटी के जो कृषि यंत्र हैं वो सर के यहाँ निर्माण करके किसानों तक पहुँचाए जाते हैं। तो हम आपको सर से मिलवाते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और पूरी जय किसान यूट्यूब चैनल की टीम का भी बहुत बहुत स्वागत है। आपको आज हम लोग बताएंगे हमारा जो कंपनी में रोटावेटर बनता है उसके बारे में। बिल्कुल सर। तो आप देखिए, मैं आपको सारी चीज़ें बताता हूँ यहाँ पर। ये यहाँ पे जो मशीन हमने दिखाने के लिए रखी है ये 6 फीट का एक रोटावेटर है। 6 फीट का ये मल्टी स्पीड रोटावेटर है। इसको हम अगर दूसरी कंपनियों से कुछ अलग करने की कोशिश करें तो मैं आपको सारे पॉइंट्स एक एक करके बताता हूँ, जिससे ये बहुत अलग हमने बनाया है। और ये स्पेशल हमने एमपी के किसानों के लिए बनाया है, ताकि हमारे यहाँ पे क्या होता है, काली मिट्टी और बहुत हार्ड मिट्टी होती है। उसके लिए बहुत एक हैवी मशीन की जरूरत होती है। हैवी मशीन की जरूरत होती, तो उस हिसाब से हमने इस मशीन को डिजाइन किया है और हमने बहुत किसानों को दिया है और लोग बहुत बढ़िया चला रहे हैं और सेटिस्फाई हैं। तो मैं एक एक करके आपको सारे पॉइंट्स बताता हूँ। बताइएगा। देखिए सर, यहाँ पे देखेंगे तो ये जो इसका 3 पॉइंट लिंकेज है, ये 3 पॉइंट लिंकेज हमने यहाँ पर 5 mm की शीट में बनाया है। और यहाँ पे भी एक मोटा हैवी ड्यूटी पाइप होता है। उसके बाद भी ये प्लेट में प्रॉपर बुश लगा के, देखिए ऐसा नहीं है कि प्लेट में होल करके दे दिया है, प्लेट में यहाँ पे बुश लगाए हैं। इस बुश से क्या होता है कि ये कभी जल्दी घिसता नहीं है। उसके अलावा भी यहाँ पे 2 होल दिए हैं, ये स्टैंडर्ड्स को फॉलो करके 2 होल दिए हुए हैं। इससे क्या होता है कि कभी भी अगर रोटावेटर आपका ट्रैक्टर छोटा हाइट का है या ज्यादा हाइट का है तो वो आप प्रॉपर मैनेज कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे पिन भी देखेंगे ना आप, तो डबल स्टेप की पिन होती है। देखिए यहाँ पे एक बड़ा होल है और यहाँ पे एक छोटा होल है। सिंपल पूरे एक जैसे बोर वाली पिन नहीं होती, डबल स्टेप की पिन होती है, वो भी आपको इसके साथ में आती है जी। अच्छा सर, ये थोड़ा सा बताइए, आपने ये सभी रोटावेटर में एक सी पिन लगती है, चाहे यहाँ से डालो चाहे यहाँ से डालो। आपने इसमें एक बोर छोटा एक बड़ा क्यों किया है? सर वो क्या होता है, कभी इस तरफ से लगाया कभी इस तरफ से लगाया, बोर कम ज्यादा हो जाता है। इसको फिक्स रखने के लिए जब आप इस तरफ से लगाएंगे तो ये बिल्कुल फिक्स रहेगी, इस बोर में भी और इस बोर में भी। वो जो स्टैंडर्ड साइज की पिने होती है ना, वो क्या होती है, बहुत लूज आती है। वो किसी कंपनी ने कम बनाई, ज्यादा बनाई, वो मार्केट से परचेज करके लग जाता है। तो ये क्या, ये बिल्कुल ऐसे हिले नहीं, झटका नहीं मारे, वाइब्रेशन ना करे, इसके लिए इस हिसाब की पिन इसमें लगाई जाती है ना। और आगे चलते हैं सर, और इसकी खासियतों के बारे में बताइए कि ये जब हमारी हार्ड सॉइल में चलता है तो ट्रैक्टर पे लोड कैसे कम आता है और ये बारीक मिट्टी कैसे कम करता है? बिल्कुल, इसके बारे में बताने से पहले मैं आपको एक पूरा इसके डिजाइन स्ट्रक्चर के बारे में बता देता हूँ, उसके बाद मैं लोड के बारे में बताता हूँ। अच्छा, हम यहाँ पे देखेंगे कि ये जो साइड प्लेट है ये 10 mm का साइड प्लेट है। उसके बाद उस तरफ जो साइड प्लेट है वो भी 10 mm का साइड प्लेट है। अब यहाँ पे एक सपोर्ट है, ये भी यहाँ पे 10 mm की सपोर्ट है, फिर यहाँ पे सपोर्ट है, फिर इसके बाद यहाँ पे सपोर्ट है, उसके बाद वहाँ पे सपोर्ट है। इतनी 4 सपोर्ट है चेसी में उस तरफ होती है। मतलब ये चेसी पूरा एकदम से जकड़ा हुआ है, एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, जिसकी वजह से इसमें डैमेज होने के चांसेस कम होते हैं। उसके अलावा भी यहाँ पे इसमें एक पाइप लगा हुआ है पूरा, ठीक है ना। उसके अलावा देखिएगा यहाँ पे क्लैंप भी 2 है, उस तरफ भी 2 क्लैंप है, यहाँ पे शॉकअप भी 4 हैं, 2 इधर और 2 उधर। तो ये जो बॉडी पूरी इसकी बनाई है, तो जो हार्ड मिट्टी है या कोई मल्चिंग का काम आप कर रहे हैं, पटलिंग का काम आप कर रहे हैं, उसमें कोई भी किसी तरीके का डैमेज होने का या लोड आने पे मशीन पे या वाइब्रेशन होने पे कुछ चीजें टूटने फूटने के चांसेस बहुत ही कम यहाँ पे हो जाते हैं, ठीक है ना। इसके बाद में आप यहाँ पे ट्रेलिंग बोर्ड में जो 4 शॉकअप लगाने का उद्देश्य है वो भी ये है एक कि देखिए कि जब आप इसको चलाते हैं तो जो मिट्टी लेवल करने की जो पोजीशन होती है वो 4 शॉकअप होने की वजह से ज्यादा हो जाती है। मतलब क्या होता है, कुछ हार्ड मिट्टी डिल्ले आए तो भी ये आसानी से उसके ऊपर रगड़ के चल जाता है, तो लेवलिंग अच्छी हो जाती है। अच्छा, यहाँ पे कई लोग सवाल पूछते हैं, एक इंटरेस्टिंग मेरे को ये देख के याद आया कि ये आपने एल्यूमिनियम का प्लेट क्यों लगाया है और इस पे कलर क्यों नहीं है? हाँ जी। तो क्या होता है सर कि ये गियर बॉक्स जब मशीन चलती है तो जब गियर घूमते हैं तो ऑयल गर्म होता है, एक हीट प्रोड्यूस होती है इस गियर बॉक्स के अंदर, ठीक है ना।
तो ये जो लोहा होता है या कास्ट आयरन है या एसजी आयरन है, उसके मुकाबले जो एल्यूमिनियम है वो हीट को ज़्यादा ट्रांसफ़र करता है, ज़्यादा तेज़ी से ट्रांसफ़र करता है। तो ये प्लेट यहाँ पे हमने एल्यूमिनियम का लगाया है और इस पे पेंट इसीलिए नहीं किया है कि अगर पेंट कर देंगे तो उसके ऊपर एक कोटिंग आ जाएगी जो कि हीट ट्रांसफ़र को होने से रोकेगी। तो इसलिए हमने यहाँ पे ये एल्यूमिनियम का प्लेट लगाया हुआ है, जिससे क्या होता है कि जो भी इसके अंदर गर्मी पैदा होती है वो बहुत आसानी से और जल्दी निकल जाए। मैक्सिमम कंपनियों में आप देखेंगे कि बीड़ का एक प्लेट आता है ना, कोई ने एल्यूमिनियम का लगाया तो वो लोग पेंट भी कर देते, तो उसको पेंट करने की जरूरत नहीं होती है। अच्छा, ये एक मल्टी स्पीड गियर बॉक्स है। इसमें 13-23 के क्राउन पिनियन होते हैं। 13-23 के क्राउन पिनियन मतलब अभी के समय पे जो सबसे हैवी क्राउन पिनियन होते हैं वो इसमें हमने लगाए हुए हैं। अच्छा, मल्टी स्पीड इस तरीके से है कि आप इसमें स्पीड, रोटर की स्पीड कम ज्यादा कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे पूरा एक चार्ट भी दिया हुआ है। जो सवाल आपने मुझसे पूछा था कि भैया कैसे इसके मिट्टी बारीक करना है या क्या करना है, तो आप देखिए यहाँ पे एक ए है और एक बी है। ए मतलब है ये शाफ्ट, जो शाफ्ट पर गियर जिससे ट्रैक्टर से पावर आ रही है, और बी मतलब एक जो शाफ्ट यहाँ बीच में लगी है जिससे इस वाले गियर पे ताकत जाती है। तो यहाँ पे हमने कहा कि भैया अगर ए पे लगा है गियर 17 का और बी पे लगा है 19 का, तो जब ट्रैक्टर पूरे 540 आरपीएम देगा तब रोटर जो है 179 आरपीएम घूमेगा, है ना। अब ये बराबर का किया तो ये आपका 201 हो जाएगा, 19-17 का किया तो 224 हो जाएगा, 20-16 का किया तो इसमें दिया नहीं है, वो एक हम अपडेट करवा देंगे तो बढ़ भी जाएगा, है ना। तो ये इस तरीके का पूरा इसमें दिया भी हुआ होता है कि आरपीएम किस तरीके से चेंज करना है। ऐसे नॉर्मली देखिए सर क्या होता है कि जो ट्रैक्टर अभी के समय में आ रहे हैं 540 आरपीएम के हिसाब से जो ट्रैक्टर आ रहे हैं उनमें 17-18 का गियर जो होता है ना वो बढ़िया एकदम सफिशिएंट होता है। बाद में अगर यूज करना है, आपको आरपीएम बढ़ाना है, कोई बड़ा ट्रैक्टर है तो आप वो भी कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है ना कि हमने कल्टीवेशन किया है तो हमको आरपीएम ज्यादा बढ़ा के चलना है, तो वो सारी चीजें कर सकते हैं। अच्छा, इसमें गियर बॉक्स में आपको जो भी गियर के कॉम्बिनेशन एक साथ में आता है, बाकी अगर आपको लेना है तो वो आपको अलग से कॉम्बिनेशन अलग से मिल सकते हैं। और ये ऐसे स्पेयर पार्ट हमने लगाए हैं कि जो मार्केट में आसानी से, जरूरी नहीं है आप स्पेयर पार्ट हमसे खरीदें, कहीं से भी आप उसको परचेज कर सकते हैं। उसके अलावा आप यहाँ पे देखें साइड स्किड वगैरह के लिए भी हमने ये डेप्थ, मतलब जैसे यहाँ पे ये आपका ये जो कवर है ये डैमेज ना हो इसके लिए भी यहाँ पे कवर लगाया हुआ है ना। कई बार ये मिट्टी में चल रहा है, पत्थर की वजह से डैमेज हो जाए तो इसके लिए एक कवर यहाँ पे लगाया हुआ है। या मेड़ की साइड में चलता है तो उससे भी डैमेज होने का खतरा रहता है। और स्किड भी ऊपर नीचे हो सकते हैं प्रॉपर, ठीक है ना, एक ये चीज है। उसके अलावा ये यहाँ पे स्टैंड है, इसका स्टैंड से आप उसको प्रॉपरली रख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे रोटर में आप देखेंगे खास बात ये ना 230 mm CD का 90 mm पाइप में बना हुआ, 90 mm पाइप का ये है। 90 mm पाइप में 8-9 mm थिकनेस का रोटर होता है। इसकी हम 1 साल की वारंटी देते हैं। अगर ये टूट जाता है 1 साल में, हमसे आपने जिस समय में परचेज किया है उससे बाद बीच में अगर ये टूट जाता है तो इसकी वारंटी है। आपको पुराना पीस हमारे पास भेजना पड़ेगा, नया पीस हम आपको दे देंगे। देखिए सर, वारंटी की कई बार बात आती है तो चीजें क्लियर कर देनी जरूरी होती है कि किसी के मन में कोई भ्रम नहीं रहे। आप जहाँ से भी है आपको पुराना पीस हमको भेजना पड़ेगा, नया पीस हम आपको भेजेंगे। एक्सीडेंटली टूटा है, कहीं टकरा के टूटा है तो वारंटी नहीं है, पर अगर चलते चलते टूट गया है तो वो हम कवर करेंगे वारंटी। तो वो पूरा पाइप बदलेंगे कि सर रोटर वेटर बदलेंगे? नहीं, पाइप बदले, रोटर बदलेंगे। रोटर जो नीचे का रोटर है ना वो रोटर बदलेंगे, ठीक है ना। रोटावेटर बदलने का कोई सेंस नहीं बनता उसमें, है ना। ब्लेड्स आपको वहीं पे खोल के रख लेनी है और आपको ये हमको भेज देना है, ठीक है ना। और सर इस पे और क्या गारंटी रहती है सर? इसका मैं पूरा वारंटी के मामले में क्लियर कर देता हूँ। इसके अंदर जो गियर्स लगे हैं, यहाँ पे जो गियर लगे हैं और यहाँ पे जो शाफ्ट लगी है, इसके अंदर से एक शाफ्ट गई है, फिर वहां पर जो गियर लगे हैं, ठीक है ना, और वहां पे जो एक्सल लगे हैं और जो हब लगे हैं, ठीक है ना, वो सब का हमारा 1 साल का गारंटी होता है। वो पार्ट का, वो पार्ट अगर टूट जाता है तो आपको हम नया पार्ट देंगे, पुराना पार्ट आपसे लेकर वापस लेकर के, ठीक है ना। अभी कई बार ऐसा नहीं हो कोई समझे कि भाई अगर आने जाने में आपका 150 पेट्रोल का खर्चा हो गया तो वो हम नहीं करते। कई लोग कई बार ऐसा हो जाता है कि भैया आप तो ये करके दीजिए। हाँ, कहीं पे ऐसी स्थिति है कि आप बहुत दूर हैं तो हम आपको भिजवा देंगे, या कई बार ऐसे भी कर लेते हैं कि अगर वहाँ मिल रहा है तो आप परचेज कर लीजिए, उसका जो भी कॉस्ट है वो हम देख लेंगे। इस तरीके से भी हो जाता है, वो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। अच्छा, इसमें पीटीओ शाफ्ट, नट बोल्ट, ऑयल सील, सर क्लिप, है ना, वो सारी चीजों का कोई वारंटी नहीं होता। अच्छा, ठीक है ना।
तो ये सारी ये हुआ वारंटी के हाँ जी, बारे में। हाँ जी। अच्छा, इसमें हमारे पास 5 फीट, 6 फीट, 7 फीट, 8 फीट सारे वेरिएंट्स उपलब्ध हैं। जी, जी। उसके अलावा अगर छोटे ट्रैक्टर के लिए आप आएंगे यहाँ पे, तो हमारे पास छोटे ट्रैक्टर के लिए भी मशीनें उपलब्ध हैं। वो 3 फीट, 3.5 फीट, 4 फीट, 5 फीट तक की मशीनें उपलब्ध हैं। उसमें भी सिंगल स्पीड, मल्टी स्पीड, जैसे ये जो मशीन जी, यहाँ जी, पे जी। रखी हुई है, ये हाँ। मल्टी स्पीड मशीन है। हाँ, इसी में हाँ। छोटे ट्रैक्टर्स के लिए सिंगल स्पीड मशीन भी आती है। जी, जी, सिंगल जी। स्पीड मशीन में आप, जो मैंने आपको आरपीएम चेंज करने हाँ का जी, हाँ जी। फैसिलिटी बताया, वो फैसिलिटी उपलब्ध नहीं होता। जी, जी, जी। और कुछ अगर आप जानना चाहते हैं तो मुझे बताइए, मैं आपको मशीनों के बारे में जानकारी देता सर, हूँ। किसान अक्सर बोलता है हम्म। कि भाई हमको ऐसी मशीन चाहिए जिससे हमारी डीजल की खपत कम हो। हाँ। और हाँ। हमारे ट्रैक्टर पे जब डीजल की खपत लोड कम रहेगा तो डीजल की खपत कम आएगी। बिल्कुल। तो आपने ऐसा क्या कुछ खास किया है इसमें? सर देखिए, ये चीजें होती है ना बनाने के ऊपर। आप जी, हमारी जी। फैक्ट्री में आएंगे, फैक्ट्री हाँ में जी, हाँ विजिट जी। कीजिए, सारी चीजें सारी बड़ी बड़ी मशीनों पे होती है, हाँ जी, हाँ जी। जिनमें कोई भी गलती होने के चांसेस कम नहीं होते हैं। होते। मशीनों के जी, जी, जी। ये कटिंग, लेजर कटिंग पे होता है। हाँ जी, हाँ उसके जी। बाद में सीएनसी मशीन पे इसके पार्ट होते हैं। हाँ जी, जो हाँ जी। भी गियर्स वगैरह बने हैं वो प्रॉपर तरीके से बनाए हुए हों, प्रॉपर मटेरियल के बनाए हुए हों, जी, जी, जी। प्रॉपर तरीके से टेस्टिंग की हुई हो। हाँ तो जी, हाँ जी। ये जो लोड आने की समस्या है, अगर सही से हमने, देखिए कई बार क्या होता है, मान लीजिए कोई चीज बनाई भी सही है और अगर फिटिंग सही से फिटिंग नहीं सही कर से दे, नहीं नहीं कर दी, तो बराबर। भी लोड आने, एक कहीं बोल्ट ही कहीं टकरा गया, कुछ हो गया, तो ऐसी समस्या है, तो लोड आने की चांसेस बहुत ज्यादा जी, बढ़ जी, जाते हैं। जी। या सही तरीके से मशीनिंग नहीं की गई है, गियर के दांते सही नहीं कटे हैं, तो बराबर इस सर। तरीके के कोई भी अगर चीजें, गलतियां रखी जाती हैं, तो उसकी वजह से लोड आने के चांसेस हो जाते हैं। बाकी इसमें ऐसा लोड आने का कुछ भी नहीं होता। बाकी जो मशीन होती है ना, ट्रैक्टर के हिसाब से, जमीन के हिसाब से आपको सही गियर में, सही आरपीएम में चलाना है, लोड आने का कोई चांसेस बिल्कुल भी नहीं रहता। अपन इसकी, जैसे ये 6 फीट का रोटावेटर रखा है, हाँ अपन इसको कितने एचपी ट्रैक्टर से ऑपरेट करेंगे? सर, देखिए ये क्या होता है, जैसे क्या होता है, कंपनी जो ट्रैक्टर की कंपनी है ना, वो जी। 45 एचपी पे 6 फीट का रोटावेटर रिकमेंड करती हाँ है। जी, हाँ मैं जी। किसान भाइयों को, मैं भी खेती बाड़ी से बहुत जुड़ा रहा हाँ जी, हूँ, हाँ मैं जी। आपको ये बताना चाहता हूँ कि भैया 50 एचपी तक के ट्रैक्टर पे आप 6 फीट का, एमपी की बात कर रहा हूँ, है एमपी ना, में। एमपी की जी, बात जी। कर रहा हूँ। 50 फीट के 50 एचपी के ट्रैक्टर तक आप 6 फीट का रोटावेटर चलाइए। क्यों? जी। क्योंकि ट्रैक्टर अगर ओवरलोड चलेगा, हाँ जी, हाँ जी। तो उससे कोई मतलब नहीं है ना। बिल्कुल बराबर। आप उसको अंडरलोड चलाइए, जी, कोई जी, दिक्कत जी। नहीं है। भाई कंपनी रिकमेंड कर रही है कि भाई 45 एचपी का भी 6 फीट हाँ, चलाएगा, हाँ। चलाएगी मशीन, कोई चलाएगी। दिक्कत नहीं। बराबर, बट बराबर। वो सॉइल की कंडीशन है। आप, मैं ये मानता हूँ कि जब आप मशीन एक दिन के लिए तो नहीं खरीद रहे सही है, कि बराबर। आज खेत नरम है तो कल आज की कल कल कड़क हार्ड भी है। हो सकता है। सही कोई है। फसल आपने सही है। ऐसी बोई, कुछ मौसम की मार ऐसी पड़ी है, हाँ कोई जी, हाँ भी जी। चीज हो गई कि खेत कड़क हो गया, कुछ हो गया, तो आपको उस समय पे चलाना, तो एटलीस्ट आपका ट्रैक्टर इत्मीनान से चला तो पाए उसको। सही है। और ट्रैक्टर ऐसी चीज तो नहीं है कि आपने आज खरीदा है और तो आप अगले साल बदल लेंगे बदल उसको। लेंगे। भाई आपको 10 साल 20 साल 20 उसको साल। चलाना है, तो उसको उसको देख करके हम चलाएं। तो हमसे लें या किसी से लें, मैं ये कहता हूँ 50 एचपी तक के ट्रैक्टर के लिए 6 फीट का 6 फीट का। रोटावेटर लें। 55 एचपी जब आपके पास है तो आप 7 7 फीट पे फीट का जाइए, लें। है ना। 45 पे भी 6 फीट ही चलेगा, हाँ जी, हाँ है ना। जी। पर 45 से 50 का जो ब्रेक, और एक चीज और समझने वाली बात होती है जी, हाँ जी। कि कई बार क्या होता है कि ट्रैक्टर का सही एचपी नहीं हमें पता होता। जी, जी, जी। हम जब ट्रैक्टर खरीदने जाते हैं ना, तो कंपनी कहती है 55 एचपी श्रेणी, श्रेणी। ठीक है ना। बिल्कुल। अभी वो 55 एचपी श्रेणी का है, पर वो एक्चुअली कितना एचपी है वो आपको जरूर जानना चाहिए, वो ट्रैक्टर वालों जी, से जी, जानना जी। चाहिए। मैं हाँ उसके जी, बारे हाँ में जी। कुछ नहीं कहूंगा, जी, जी, है जी। ना। उस पे लिखा भी होता है, हाँ कई जी, हाँ जी। कंपनियां लिख के भी देती है हाँ इंजन जी, पे। हाँ जैसे जी। वहां पे हमारा एक वीएसटी का ट्रैक्टर खड़ा हुआ है, उस पे हाँ, लिखा हाँ। हुआ है उन्होंने कि भाई ये हाँ। 50 एचपी का हाँ, हाँ। इंजन है एक्चुअली, है ना। और अब फिर उसको रखा उन्होंने, इंजन है हम तो उसमें फिर पीटीओ पावर कितनी जनरेट कर रहा है? हाँ कितनी जनरेट ये भी मायने ये भी रखता है। मायने रखता है। तो उस हिसाब से सोच समझ के हाँ डिसीजन जी, लें। हाँ जी, हाँ और जी। ये जो श्रेणी वाली जो हाँ चीज जी, है हाँ ना, जी। इससे थोड़ा बचें और बचिए। उसको समझें कि बराबर जी। ये कितने एचपी का ट्रैक्टर है, उसके हिसाब से कीजिए, तो है ना। सर ने बहुत शानदार रोटावेटर बनाया है, काफी मजबूत बनाया है। ये सालों साल चलने वाला बिल्कुल प्रोडक्ट है। सालों साल सर, चलने हमारे वाला। किसान भाई यदि इस रोटावेटर को खरीदना चाहते हैं तो वो आपसे कैसे संपर्क और कैसे खरीद सकते हैं? सर दो ही माध्यम है खरीदने के, या जी। तो हमसे या हमारे डीलर से। डीलर हम से। कोशिश करते हैं आपके आसपास हमारे डीलर पहुंचे हुए हों, वहां जी, पर जी, हैं, जी। आप उनसे संपर्क कीजिए, जी। उनके थ्रू आप ये मशीन को परचेज कीजिए। अगर हमारे डीलर्स नहीं हैं तो आप हमारे पास कॉल कीजिए। आप जहाँ पे भी हैं, ट्रांसपोर्ट से, जी, जी। गाड़ी से, जो भी माध्यम आपसे बात करने के बाद उचित लगता है, हाँ उससे जी, हम हाँ आप जी। तक पहुंचाने की उसकी व्यवस्था कर देंगे। और आप बहुत ही आसपास में हैं तो लेने आ जाइए। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। तो वसुंधरा कृषि यंत्र
ने जो शानदार रोटावेटर बनाया है, सर ने इतनी बढ़िया जानकारी दी और अपने जो प्रोडक्ट हैं उनकी एक एक खासियतों के बारे में आपको अवगत कराया। तो मैं किसान भाइयों की तरफ से, मेरे व्यूवर्स की तरफ से सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ पर आए और आपके माध्यम से ही किसानों तक ये जानकारी पहुँच पाएगी, है ना। तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू।